हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपना कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने देख लिया है कि क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, किसने दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के सारे कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है डाईहाइब्रिड क्रॉस। उनका हमको सेकंड क्रॉस पढ़ना है। फर्स्ट क्रॉस वो कर चुके हैं और उनको लास्ट इन दी एंड मतलब इन दी एंड क्या मिलता है, क्या रेशियो आता है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसा कि हमने देखा था कि हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर बात कर रहे थे, सिंगल ट्रेट की बात चल रही थी। सेम ऐसे ही बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, डबल कैरेक्टर्स मतलब हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर हम ये क्रॉस कर पाएंगे। मोनो का मतलब था सिंगल, सेम ऐसे ही डाई का मतलब होता है बेटा डबल मतलब दो। यहाँ पर किसकी बात होने वाली है बेटा, दो ट्रेट्स की बात होने वाली है, इसीलिए इस क्रॉस का नाम रखा गया डाईहाइब्रिड क्रॉस। देख लेते हैं, अ क्रॉस इन विच स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब दो पेयर्स लिए गए हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के और उनका आपस में क्या होने वाला है, क्रॉस होने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा हमारा रेशियो, फिर हम लोग अपना रेशियो निकालेंगे विच विल बी फिनोटिपिक रेशियो नॉट जीनोटिपिक। जीनोटिपिक में बहुत ज़्यादा बेटा हौच पौच हो जाएगा क्योंकि क्रॉस काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो हम फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। हमारा मेन पर्पस और मेन मोटिव आज का वही है कि हम लोग F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो निकालने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सबसे पहले अपने ट्रेट की बात करी थी, तो वहाँ पर क्या लिया गया था, हाइट लिया गया था जिसमें टॉल और ड्वार्फ था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें, क्योंकि यहाँ दो चीज़ों की बात करनी है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट वी विल मेक इट इजी, है ना। ऑफ कोर्स वी आर बायो वाली दीदी, तो दिस चैनल इज बायो वाली दीदी, वी मेड बायोलॉजी इजी। हम लोग इजी करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर को, आज के लेक्चर को। तो बेटा बेसिकली हम लोगों ने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेने हैं। द नंबर वन इज कलर ऑफ सीड, द सेकेंड वन इज शेप ऑफ द सीड। ठीक है, जो सीड है मतलब मटर का दाना जो है उसका कलर लेना है और उसका शेप लेना है। आप बोलोगे मैम शेप तो सर्कुलर ही होता है उसका, ऐसा तो है नहीं कोई लंबा सा सीड आ रहा है, सारे सर्कुलर रहते हैं। नहीं बेटा, कुछ सर्कुलर तो रहते हैं, राउंड तो रहते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, सुकड़े हुए रहते हैं, सुकड़े से रहते हैं, तो रिंकल्स हो जाएगा वहाँ। ठीक है, अब कलर ऑफ सीड में दो चीज़ें हैं, दो कलर्स हो सकता है, या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। शेप ऑफ सीड में या तो राउंड हो सकता है या फिर रिंकल हो सकता है। अब बेटा इसमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, हमें ये देखना है। तो डोमिनेंट इन दोनों में से येलो कलर होने वाला है और राउंड शेप होने वाली है। ये दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट है, इसीलिए इनके फर्स्ट लेटर से और कैपिटल लेटर से इनको डिनोट किया हुआ है। अब येलो क्योंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है तो कैपिटल आर। ठीक है, अब इनके जो रिसेसिव हैं वो क्या है, ऑल्टरनेटिव है इनके जो रिसेसिव, वो क्या है, येलो का है ग्रीन कलर, जिसको हम लोगों ने स्मॉल वाई से डिनोट किया क्योंकि ये रिसेसिव है। और उसके अलावा राउंड का है ऑल्टरनेट रिंकल, जिसको हम लोगों ने स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है। अब आप कैसे याद करेंगे कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, मैं अपनी वाली ट्रिक बताती हूँ कैसे मैंने याद किया था। व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड मैंने कैसे याद किया था बेटा, मुझे बस इतना पता था कि इसके अंदर आर और वाई होता है, मुझे बस ये पता था कि कुछ तो है आर वाई जैसा है। अब बेटा आर क्या रिप्रेजेंट करता है, बेटा आर क्या रिप्रेजेंट करता है और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है। आर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड को रिप्रेजेंट करता है। रिंकल को तो अगर रिंकल डोमिनेंट होता तो यहाँ पर तो कैपिटल डब्ल्यू होता, स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन हम डब्ल्यू की बात करते ही नहीं है, हम लोग आर की बात करते हैं। आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो। तो मतलब हम लोग जिस चीज़ से भी डिनोट करते हैं, जिस सिंबल से डिनोट करते हैं, वो सिंबल हमेशा हमारा किसके लिए होता है, डोमिनेंट वाले के लिए होता है। तो हमें यहाँ से पता पड़ जाएगा कि कौन सा डोमिनेंट है। आर स्टैंड्स फॉर राउंड एंड वाई स्टैंड्स फॉर येलो। तो इससे आपको क्या हो सकता है बेटा, याद हो जाएगा कि भाई कौन सा हमारा डोमिनेंट है और क्या हमें यहाँ पर रिसेसिव लेना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के क्रॉस को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन वी विल मेक इट इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ले ली पेरेंटल जनरेशन। बेटा दिस इज पेरेंटल जनरेशन, मैं डिनोट कर देती हूँ पी से, इसको पी से डिनोट कर देते हैं इसको। दिस विल बी आर पेरेंटल जनरेशन, दिस इज पेरेंटल जनरेशन, पी से डिनोट कर दिया। पेरेंटल जनरेशन क्योंकि बेटा दो चीज़ें ली जा रही है, वहाँ पर क्या हो रहा था, हम लोग क्या ले रहे थे,
कैपिटल टी, स्मॉल टी। बेटा अब एक चीज़ याद रखना, हम किसी भी ट्रेट की बात कर रहे हैं उसको हमेशा हम पेयर में लिखते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं ना बेटा, जो जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, वो हमेशा पेयर में रहते हैं। तो हर किसी को पेयर में लेना पड़ेगा। तो वहाँ टी को भी पेयर में ले रखा था और वाई को भी पेयर में ले रखा था। एक तरफ सारे डोमिनेंट लिख रखे थे, एक तरफ सारे रिसेसिव लिख रखे थे। ऐसे ही हो रहा था, सेम ऐसे ही होगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग दो ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डोमिनेंट भी दो होंगे और यहाँ पर रिसेसिव भी दो होने वाले हैं। तो डोमिनेंट क्या क्या होने वाला है बेटा? येलो एंड राउंड। ठीक है, यही देखा हम लोगों ने, डोमिनेंट में येलो एंड राउंड है, तो येलो को भी पेयर में ले लिया, राउंड को भी पेयर में ले लिया। अब बात कर लेते हैं रिसेसिव की। रिसेसिव यहाँ पर क्या होने वाला है? ग्रीन एंड रिंकल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने स्मॉल वाई और स्मॉल आर से डिनोट किया, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं था। अब क्या करते हैं बेटा, 50-50% आता है दोनों का। जब मम्मी पापा का भी क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो दोनों का 50-50% आता है। अगर इसका 50% देखें तो एक तो कैपिटल वाई हो जाएगा और एक कैपिटल आर हो जाएगा। इसका 50%, इसका वाई और इसका एक आर ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा बेटा? स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ठीक है, दोनों का 50-50% हम लोगों ने निकाल दिया। क्लियर? ये हमारी कौन सी जनरेशन आई बेटा? ये हमारी जनरेशन आई F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन आ गई। ठीक है बेटा, ये था। अब क्या करा रखा था मेंडल ने लास्ट लेक्चर में, जब हम लोगों ने देखा था कि F1 जनरेशन की क्या करवा रखी थी बेटा? सेल्फ क्रॉसिंग करा रखी थी। जो F1 जनरेशन में हमारे पास प्लांट्स आए थे उनका उन्हीं के साथ क्रॉस करवा रखा था। क्लियर? तो यही हम लोग यहाँ पर करवाने वाले हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवाने वाले हैं बेटा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बेटा इनका क्रॉस कराने के लिए हमारे पास इनके जीन्स होने चाहिए। अब इनके जीन्स निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर बात बिगड़ चुकी है। यहाँ पर एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर स्मॉल आर है। इसका 50% निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यही ट्रिक है जो आपको पढ़नी है। दिस विल बी आवर सेकेंड पेरेंटल जनरेशन। ये भी हमारी पेरेंटल जनरेशन होने वाली है। अब कैसे निकाला जाएगा उसके लिए है एक ट्रिक। आपको वो ट्रिक याद करनी पड़ेगी। रटो, याद करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट करो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें अपना सेकेंड जनरेशन के लिए जीन्स चाहिए। नहीं है इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ क्रॉस करके उसको दिखाएं, हमारे पास जीन्स सही आने चाहिए। और वो जीन्स कैसे निकाले जाते हैं? एक प्यारी सी ट्रिक है जो कि मैंने भी अपने टाइम पे उसी ट्रिक से लर्न किया था, तो मैं वो ट्रिक आपको बता देती हूँ, विच इज 13, 23, 14, 24। 13, 23, 14, 24 मतलब 13, 23, 14, 24। अब आप बोलोगे मैम ये क्या लिख दिया आपने, ये कैसे हो सकता है? बेटा 13 का मतलब फर्स्ट वाले का पहले थर्ड वाले से क्रॉस कराया जाए। क्या कराया जाए? फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से कराया जाए। करवा लो बेटा फर्स्ट वाले का। देखो इसको ना ट्रिक को मैं ऊपर लिख देती हूँ, वरना क्योंकि हाँ हमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, ऊपर लिख देती हूँ इसको। 13, 23, 14, 24। कोई भी एग्जाम में ये ट्रिक नहीं लिख कर आएगा, मार्क्स चले जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले हमारी ट्रिक में है फर्स्ट वाले का थर्ड वाले के साथ क्रॉस कराया जाए। दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज थर्ड। Here is the third। ठीक है, इसके साथ बेटा लाइन तो थोड़ी आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची हो गई है यार, लो हो गई सीधी। ठीक है, करा दिया। क्या क्या आया हमारे पास? क्या क्या आया प्रोडक्ट में? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। जीन नंबर 1, पहला जीन हमारे पास आ चुका है। चलिए द नेक्स्ट इज 23, मतलब सेकंड वाले का किसके साथ कराना है? थर्ड वाले के साथ। मतलब सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ। ये है हमारा सेकंड, अगेन थर्ड क्या है हमारा? यही है। ठीक है, अगेन दिस इज आवर थर्ड। हम इतना पास पास क्यों ही बना रहे हैं? हमें दूर दूर रखना है इसको, तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। दोबारा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आया बेटा? इसमें हमारे पास आया है स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर, यही आया है ना 23 में। अब करना है 14, मतलब 14 के लिए क्या करना है? फर्स्ट वाले का इसके फोर्थ वाले के साथ। हेयर इज द फर्स्ट एंड हेयर इज द फोर्थ। यही है ना बेटा? यही है ना? कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना मैम? तो फर्स्ट क्या है? कैपिटल वाई,
फोर्थ क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, हम लोग कहाँ तक हो गए, 14 तक हो गया हमारा। अब आना है हम लोगों को 24 पे। 24 का मतलब इसका सेकंड वाले का इधर फोर्थ वाले के साथ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा बेटा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। हेयर आर द जीन्स, यही है जीन्स। अब हम लोगों को क्या करना है, इन जीन्स की सेल्फिंग करनी है। पूरे पेयर की नहीं कर सकते ना, जीन्स की सेल्फिंग करनी है ना। अब इनका आपस में क्रॉस कराना है, विच विल बी आवर F2 जनरेशन। जो भी आएगा वो हमारी क्या होगी, F2 जनरेशन होगी। और वहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। और वही क्या था हमारा मोटिव था, हमें इन दी एंड फिनोटिपिक रेशियो चाहिए। एक बार आराम से चीज़ों को समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा, दोनों ही डोमिनेंट एक साथ रख लिए, दोनों ही रेसेसिव एक साथ रख लिए। इधर से 50% आया डोमिनेंट्स का, इधर से 50% आया रेसेसिव का। इस डोमिनेंट के साथ इसका सेम रेसेसिव जुड़ गया, इस डोमिनेंट के साथ उसका सेम रेसेसिव जुड़ गया, और पेयर बन गया जीन्स का, जो कि हमारी होगी F1 जनरेशन। अब क्या करते हैं मेंडल साहब, करते हैं कि इनका सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराने के लिए हमें जीन्स चाहिए, तो हम लोगों ने इसमें से जीन्स निकाले, सिंपल जीन्स निकाले। जीन्स कैसे निकाले, हम लोगों ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया, 13, 23, 14, 24। तो 13, 23, 14, 24 करके हम लोगों ने जीन्स निकाल लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, पेरेंटल जनरेशन बनानी है, मतलब F2 जनरेशन निकालनी है। तो यहाँ पर हम F2 जनरेशन निकालेंगे। हमें काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे फॉर F2 जनरेशन। बेटा यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना, हम लोगों ने यहाँ से करना है। ठीक है, दिस विल बी आर F2 जनरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, पहले एक बॉक्स बनाना है प्यारा सा, क्योंकि हम लोग पुनेट स्क्वायर में करते हैं। और क्योंकि वी हैव 4 जीन्स, तो 4 एटलीस्ट होने चाहिए, और एक होना चाहिए हमारा किसके लिए, हमें लिखना है ना वहाँ पर मेल एंड फीमेल। अच्छे खासे स्पेस में बनाना बेटा, जिससे कि हौच पौच ना हो और हम चीज़ों को अच्छे से समझें। बॉक्स नंबर 1, जिसमें कि हमारे यहाँ जीन्स लिखा जाएगा। बॉक्स नंबर 2, 3, 4 and 5। डन डन बच्चा पार्टी, डन। चलिए बेटा स्पीड अपनी मतलब लाइक वीडियो की स्पीड आप बढ़ाकर देख सकते हैं, जिससे कि इजीली मतलब जल्दी जल्दी आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए। यहाँ मुझे बनाने में थोड़ा समय जाएगा। 1, 2, 3, 4 and our box number 5। होपफुली ठीक ठीक बना होगा, हाँ ठीक ठीक बना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, लेबलिंग स्टार्ट करनी है। लेबलिंग के लिए हम लोग अपना ब्लू मार्कर से करेंगे। फीमेल एंड मेल का हम लोगों ने यहाँ सिंबल बनाना होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर लास्ट लेक्चर में भी। हियर इज द मेल एंड फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ हमारी सारी फीमेल्स होंगी, यहाँ सारे मेल्स होंगे। सेम लिख दो भैया, लिख दो। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, सेम यही लिखना है, यहाँ पर लिखना है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। अरे ब्लू पेन भैया कैसे धोखा दे रहे हो। कैपिटल बेटा सॉरी, वी हैव टू चेंज इट, वरना आपको दिखेगा ही नहीं। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। सेम जल्दी जल्दी इधर लिख लेते हैं। कुछ नहीं करा बेटा मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, क्योंकि क्रॉस करना है। पुनेट स्क्वायर से चीज़ें इजी हो जाती हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पुनेट स्क्वायर बनाया है, और जो जीन्स हमारे निकल कर आए थे वो जीन्स को लिख दिया है एज इट इज़। अब हमें क्रॉस कराना स्टार्ट करना है। क्रॉस कराना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, कर लेते हैं। ये बॉक्स के बीच में कौन कौन से कॉमन जीन्स आ रहे हैं, दिस एंड दिस, दोनों को लिख लेते हैं। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर कॉमन ये जो बॉक्स है इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं दे, तो फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है बेटा, डोमिनेंट को आगे ही लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, सेम क्रॉस यहाँ कराना है तो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, सेम क्रॉस यहाँ कराना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो कॉमन इनका हम लोगों ने सारा लिख लिया। सेम सारे बॉक्सेस में कराना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। हेयर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हेयर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर क्या होने वाला है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हेयर कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हेयर कैपिटल वाई स्मॉल आर। हेयर बोथ स्मॉल वाई एंड बोथ स्मॉल आर। बेटा हेयर इज द क्रॉस, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सारे बॉक्सेस के कॉमन हम लोगों ने जीन्स देखे और आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर था, यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर था, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पर एक कैपिटल वाई था एक स्मॉल वाई था, डोमिनेंट को आगे रख के रिसेसिव को पीछे रखा है और दोनों का आर दोनों कैपिटल है। सेम यहाँ पर क्या है, सेम यहाँ पर, ये सारा सेम है तिकड़मबाजी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, इनके बारे में लिखना है कौन सा कैसा दिख रहा है। कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो देख लीजिए, कैपिटल वाई इज फॉर येलो, कैपिटल वाई इज फॉर येलो, और दोनों ही कैपिटल आर है एंड कैपिटल आर इज फॉर राउंड। तो ये वाला फ्लावर, ये वाला जो प्लांट होगा कैसा दिखेगा, ये वाली जो पी होगी उसके जो बीज जो मतलब सीड होंगे वो ऐसे दिखेंगे। नाउ यहाँ कैपिटल वाई भी है स्मॉल वाई भी है, लेकिन कैपिटल वाई क्योंकि डोमिनेंट है, इट विल शो, अपने आप को ये शो करने वाला है, मतलब होता है ना डोमिनेंट खुद को शो करता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कैपिटल वाई अपने आप को शो करेगा तो इसीलिए ये येलो हो जाएगा, और क्योंकि दोनों ही कैपिटल आर हैं तो राउंड है। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल आर आ रहा है तो राउंड हो जाएगा। कैपिटल वाई है येलो, कैपिटल आर है बेटा राउंड, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर के लिए राउंड। अब दोनों ही स्मॉल वाई हैं, ठीक है, यहाँ कैपिटल वाई नहीं आ रहा, दोनों ही स्मॉल वाई हैं तो क्या होगा बेटा, ग्रीन, लेकिन अभी भी दोनों ही कैपिटल आर हैं तो राउंड। ठीक है बेटा, अब यहाँ कैपिटल वाई अगेन तो येलो, कैपिटल आर फॉर राउंड। अब यहाँ पर भी दोनों स्मॉल वाई हैं और एक कैपिटल आर है, और क्योंकि कैपिटल आर खुद को शो करेगा ऑब्वियसली, तो ये भी ग्रीन एंड राउंड। चलिए, यहाँ दोनों ही कैपिटल वाई हैं तो येलो, और कैपिटल आर है तो राउंड। अब बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई खुद को शो करेगा, डोमिनेंट है ऑब्वियसली, और यहाँ कैपिटल आर खुद को शो करेगा, तो ये भी येलो एंड राउंड। यहाँ पर येलो कैपिटल वाई है क्योंकि, लेकिन दोनों ही स्मॉल आर हैं और दोनों ही स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड। किसके लिए, रिंकल्ड। यहाँ पर एक कैपिटल वाई है विच इज फॉर येलो, कैपिटल हो गया क्योंकि दोनों ही स्मॉल हैं तो ये हो जाएगा बेटा रिंकल्ड। ठीक है, एक कैपिटल वाई फॉर येलो और एक कैपिटल आर आ रहा है तो राउंड। यहाँ दोनों ही स्मॉल वाई हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन, और आर फॉर राउंड। कैपिटल वाई तो मतलब येलो, दोनों ही स्मॉल आर हैं तो इज फॉर रिंकल्ड। ठीक है बेटा, यहाँ दोनों ही स्मॉल वाई हैं तो इज फॉर ग्रीन, और दोनों ही स्मॉल आर हैं इज फॉर रिंकल्ड। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर, इजी था, डोमिनेंट और रिसेसिव के बेस में सबको डिवाइड कर लिया कि क्या क्या होने वाला है। अब निकाल लेते हैं बेटा इसका फिनोटाइपिक रेशियो।
यहाँ पर निकालते हैं इसका फिनोटिपिक रेशियो। अच्छा चलिए इजी कर लेते हैं इसके मेथड को, देख लेते हैं कितने तरीके के दिख रहे हैं, मतलब जितने टाइप्स के होंगे उनके यहाँ पर टाइप्स लिख लेंगे जिससे कि हमें चीज़ें इजी हो जाएंगी। सबसे पहले येलो राउंड, ठीक है। सबसे पहले क्या दिख रहा है हम लोगों को, येलो राउंड, या फिर राउंड येलो लिखते हैं बेटा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। राउंड येलो, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या दिखने के लिए मिल रहा है, राउंड येलो, यहाँ पर राउंड ग्रीन भी दिखने के लिए मिल रहा है बेटा, राउंड ग्रीन, ठीक है बच्चा। अब राउंड ग्रीन हो गया, येलो राउंड ग्रीन, यहाँ पर राउंड येलो, रिंकल येलो, ठीक है बेटा। क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें, रिंकल्ड, ऑब्वियसली यही है तो यही देखने के लिए मिलेंगे ना, इसके अलावा और कोई कंडीशन भी तो नहीं है। रिंकल्ड ग्रीन हो गया। उसके अलावा यहाँ पर रिंकल येलो हम लोग लिख चुके हैं, अरे मैंने, अच्छा हाँ, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन, हाँ, एंड रिंकल ग्रीन के अलावा, हाँ, नेक्स्ट रिंकल ग्रीन हो गया। अब बचता है सिर्फ लास्ट, विच इज रिंकल्ड येलो। चलिए तो फिर अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राउंड येलो को काउंट करने स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8 एंड राउंड येलो 9। और कहीं है राउंड येलो बेटा, नहीं है तो 9 हमारा सबसे पहला रेशियो आ जाता है, विच इज 9। नेक्स्ट इज राउंड ग्रीन। चलिए बेटा राउंड ग्रीन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये रहा राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, ठीक है बेटा। एक और होना चाहिए राउंड ग्रीन 3, ठीक है बेटा। 3 हो गए हमारे राउंड ग्रीन, अब करते हैं बेटा रिंकल ग्रीन देख लीजिए ज़रा आप। हम लोग यहाँ पर रिंकल येलो लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमारा चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, वरना हमारा रेशियो गड़बड़ कर जाएगा। रिंकल येलो लिखते हैं यहाँ पर, देन रिंकल ग्रीन लिखते हैं ना, चीज़ें अब ठीक रहेगी। अब रिंकल येलो देख लेते हैं बेटा। रिंकल येलो ब्लू मार्कर से, रिंकल येलो 1, रिंकल येलो 2, रिंकल येलो 3, ठीक है। 3 कितने हैं बेटा हमारे, रिंकल येलो, एंड द लास्ट इज रिंकल ग्रीन। बेचारा इकलौता क्या है, रिंकल ग्रीन यहाँ पर बैठा हुआ है। रिंकल ग्रीन कितना है, 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाता है बेटा, 9:3:3:1। इट इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली, बेटा। दिस इज़ द फिनोटिपिक रेशियो, जो आपको याद रखना है, हमेशा अपने माइंड में सेट रखना है। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है अगर आप लोगों से क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पूछ लिया जाए। ज़रूरी नहीं है आपसे बोला जाएगा कि बताओ जी इसका निकाल के दिखाओ डाइहाइब्रिड क्रॉस की, हम लोगों ने येलो ले लिया, मतलब कलर ऑफ द सीड ले लिया, शेप ऑफ द सीड ले लिया। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे बोल दिया जाए एक मदर है, उसके ब्लैक एंड कर्ली हेयर्स हैं, और एक फादर है जिसके स्ट्रेट एंड ब्राउन हेयर्स हैं, बताओ उनके बच्चे के हेयर कैसे रहने वाले। तो बेटा दिस इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों की, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात हो रही है, शेप ऑफ द हेयर्स एंड कलर ऑफ द हेयर्स, 2 चीज़ों की बात हो रही है। और अब इसकी आप लोग कंडीशंस आप इसका क्रॉस करके दिखाइए, तो बेटा आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस कर देना है, जिसका आपका हमेशा जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये एक मदर हैं जिनके कर्ली एंड ब्लैक हेयर्स हैं, एक फादर है जिनके स्ट्रेट एंड ब्राउन हेयर्स हैं, बताइए उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होने वाला है। तो आप स्ट्रेट लिख दीजिए आंसर 9:3:3:1, क्योंकि हर डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो यही आने वाला है, 9:3:3:1। इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए,
ये कुछ ऐसे क्रॉस होगा, दिस इज पुनेट स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन जब आप लोग एक बार सीख जाएंगे बहुत ईजी लगेगा, ईजिली हो जाएगा सारा मेथड। एंड दिस इज आवर F2 जनरेशन एंड दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। यही मेरा आज मोटिव था आज सिखाने का, यही रेशियो हम लोगों को चाहिए था और यही दोनों क्रॉस हमारे मेंडल साहब ने हमें जेनेटिक्स में दिए। इसके अलावा अभी हम लोगों ने उनके लॉज पढ़ने हैं, उन्होंने 3 लॉज दिए हैं वो पढ़ने हैं। उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन करना है एंड आवर चैप्टर विल बी फिनिश इन next 2 or 3 days. So that is it all about this video. Hopefully everything is clear to you all. easy तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Keep supporting and thank you so much for watching.